हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक शमन। तो चलिए देखते हैं इस दशहरे से लेके अगले दशहरे तक हमें क्या ब्लेसिंग मिल रही है, हमारी ज़िंदगी से कौन सी परेशानी जा रही है और क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए बताएं इस दशहरा से अगले दशहरा की रीडिंग। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, आप दशहरे इस दशहरे से अगले दशहरे तक कभी भी देख सकते हैं, बिल्कुल टाइमलेस रहेगी। हर किसी के लिए ये रीडिंग ओपन है, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ है भस्मासुर, मिस यूज ऑफ पावर। ओके, बॉटम में है थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस। ओके, अब यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं अब इसके क्लैरिफिकेशन में, फिर डिकोड करते हैं क्या आ रहा है हमारे लिए दशहरे की ब्लेसिंग में। थैंक यू सो मच। तो ये सारे ही कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, आपकी तसल्ली के लिए मैं यहाँ कर रही हूँ शफल। देखते हैं, यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, और है नाइट ऑफ कप्स। वाओ, द मैजिशियन, और है यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम में क्या है, बॉटम में है टू ऑफ वैंड्स। बॉटम को यहाँ रख देते हैं। ओके, टू ऑफ वैंड्स। इस डेक से और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स, फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, दशहरे में क्या ब्लेसिंग आ रही है हमारे लिए, कौन सी नेगेटिविटी जाएगी और कौन सी ब्लेसिंग आ रही है। थैंक यू सो मच। यहाँ है फोर ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, और है यहाँ किंग, सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ये। ओके, बॉटम में क्या है, बॉटम में है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो देखिए, हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में प्यार की बहुत ज़्यादा कमी रही हो, उनके या तो घर वाले ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, घर वालों ने, या फिर कोई घर में ही ऐसा पर्सन था जिसने आपको पर्याप्त प्यार नहीं देने दिया किसी से भी, और कोई बहुत पावरफुल पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी में था, आपके आसपास या आपके रिश्तेदार में, वो आपको बार बार परेशान कर रहा था। आप अपनी पावर का आपके ऊपर मिसयूज कर रहा था, हो सकता है इसलिए क्योंकि उसका बस आपके अलावा किसी और के ऊपर चल ही नहीं रहा था। तो हो सकता है आपको परेशान कर रहा था, प्यार की कमी रही हो आपकी ज़िंदगी में, या फिर अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार आता भी रहा होगा तो जो इंसान आता रहा होगा या तो वो धोखेबाज होता होगा या फिर सिर्फ प्यार का दिखावा करता रहा होगा। अगर ऐसा था तो अब इस चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वो इंसान जिसने आपके साथ बुरा किया, हर हाल में आपको सिर्फ परेशान करना चाहा, आपको कभी भी अच्छे टर्म्स में नहीं रहने दिया, वो एक भस्मासुर वाली स्थिति में आ रहा है। हम सब जानते हैं भस्मासुर की कहानी, जिसको इतनी ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई कि जिसने उसे शक्तियाँ दी उसी को वो परेशान करने लगा, उसी की जान का दुश्मन बन बैठा। लेकिन फिर उसका अंत कैसे हुआ, उसके खुद के ही द्वारा उसका अंत हुआ, क्योंकि वो अपने घमंड में चूर हो गया और उसे नहीं समझ आया कि वो अपने ही सर पर हाथ रख रहा है और जिसके सर पर वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, ऐसा उसे वरदान था। तो ठीक यही चीज़ वो इंसान भी करने वाला है, उसे नहीं समझ आ रहा, घमंड में, अपने ईगो में, कि अब वो क्या करने जा रहा है, कौन सा स्टेप उठाएगा और ये स्टेप उठाने से उसकी ज़िंदगी में अब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, वो भस्मासुर बन चुका है और अब आपकी ज़िंदगी से जाने वाला है। यहाँ फायर नज़र आ रहा है और हम सब जानते हैं कि दशहरे में रावण का दहन किया जाता है फायर के द्वारा ही, और जितनी भी बुराइयां होती हैं उसे नाश किया जाता है। तो देखिए, एक मेजर चेंज ये आ रहा है, मेजर ब्लेसिंग ये आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई पर्सन आपको तंग कर रहा था, वो खुद ब खुद अपने जो पास्ट के कर्मा रहे हैं या अपने पास्ट के जो डिसीजन रहे हैं उसी के द्वारा बर्बाद होने वाला है और आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसा
उसने आपके साथ किया हो, कोई ऐसा पर्सन हो जिसने आपके फैमिली मेंबर्स को नुकसान भी पहुँचाया, या तो किसी का एक्सीडेंट करा दिया गया, या ब्लैक मैजिक कहीं कुछ तो ऐसा किया था उसने जिससे आप बहुत परेशान रहे, आप इमोशनल हो के भगवान के सामने रोते रहे कि आपके साथ सब कुछ ऐसा क्यों होता है जब आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। तो देखिए अब सब ठीक होगा, कुछ भी बुरा हुआ उसे भूल जाइए, कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपको उससे मिला होगा, और कहीं न कहीं आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि भगवान ने आपको बहुत बचाया। ये इंसान बहुत ताकतवर होने के साथ-साथ बहुत निर्दयी भी है। हो सकता है आपके अलावा ये किसी और को भी परेशान करता हो या करता रहा हो, और उसकी भी बद्दुआएँ उसे लग गईं, तो वो बहुत बुरी हालत में अब पहुँचने वाला है। तो और क्या आ रहा है, अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, किसी तरह का कोई टोना-टोटका जिससे आपकी हेल्थ लगातार गिरती जा रही थी और आपको लग रहा था कब इसमें सुधार आएगा, कब आप ठीक हो पाएँगे, बाकी दुनिया दौड़ रही है और हम कहीं न कहीं चल भी नहीं पा रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ था, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। हो सकता है कोई आइडिया आए आपको, या कहीं से कोई रेमेडी मिल जाए, कोई मंत्र आ जाए, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपको मिल जाए जो ये सब कुछ उतारना जानता हो और आपसे ये चीज़ें चली जाएँ। हो सकता है आप रावण के जब दहन का टाइम आएगा तब आप वहाँ जाएँ और वहाँ की एनर्जी ऐसी क्रिएट हो कि जब रावण का दहन हो, ठीक वहीं आपके जो ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, उसका भी दहन हो जाए। तो कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि ये अपने आप हो जाएगा, मैजिकली आपकी ज़िंदगी वहीं से चेंज होगी और आपको लगेगा कि जैसे आपके सर से किसी ने बोझ उतार दिया, कोई बड़ा-सा पत्थर रखा था किसी के सीने में, किसी के सर में, वो चीज़ कहीं न कहीं अब इस दशहरे से अगले दशहरे के बीच में जाने वाली है। अगर आपको मौका मिलता है, कहीं ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है रावण के दहन का, तो वहाँ आप ज़रूर जाइएगा, वहाँ आपको ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई रिश्ता टूट गया था पास्ट में, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको धोखा दिया रिलेशनशिप में, तो वहाँ से एंडिंग हो गई थी, तो अब उस पर्सन को आप भूल जाएँगे और नए पर्सन की तरफ आप एंटर कर रहे हैं और उससे आपकी शादी होगी। तो देखिए इस दशहरे से अगले दशहरे तक किसी की शादी होती हुई भी नज़र आ रही है। हो सकता है शादी ना हो तो कम से कम एंगेजमेंट तो हो ही जाएगी, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका उससे दिल का रिश्ता होने वाला है। बहुत ज़्यादा गहरा प्यार अगर आप किसी से करते हैं, तो उसे आप बता देंगे। अगर ये अनकन्फेस्ड है, कन्फेशन है, लड़ाई-झगड़े भी चल रहे हैं, तो भी सब कुछ ठीक होगा और बात शादी तक जा सकती है। देखिए डबल 4 यहाँ आया हुआ है, 4 स्टेबिलिटी को बताता है और ये फैमिली लाइफ़ को भी बताता है। तो कहीं न कहीं आपकी फैमिली लाइफ़ अब अच्छी होने वाली है। ठीक यही एक और चीज़ नज़र आ रही है, हो सकता है पहले आप बहुत दबे स्वभाव के रहे हों, कोई भी आपको आके हर्ट कर देता रहा हो और आप इमोशनल होने की वज़ह से उसे कुछ नहीं कह, छोटी-छोटी भी चीज़ कहता हो, आपके मन से बहुत बुरे-बुरे शब्द निकल जाते रहे हों। दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन अगर आपके साथ रही है, दोनों ही चीज़ें ठीक हो रही हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आप पूरा कर पाएँगे। देखिए इस दशहरे से लेके अगले दशहरे तक आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करने का मौका भी मिल सकता है, और अगर आप अभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर पाए, तो कहीं न कहीं ऐसी जगह जाएँगे जो कि आपका ड्रीम प्लेस होगा, आप बहुत टाइम से घूमना चाहते रहे हों, लेकिन ना घूम पाए हों। वहाँ आप जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप जाना चाहते थे, या फिर अपने पार्टनर के साथ आप वहाँ ज़रूर घूमने जाएँगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है, डिवाइनली गाइडेड ये आपकी जर्नी है और यहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है दशहरे में आपके लिए ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। दशहरे में क्या आ रहा है आपके लिए ब्लेसिंग। यहाँ है ईगल मेडिसिन, इल्डर, ओके। एक और कार्ड यहाँ से चाहिए जो कि है गैदरिंग योर ट्राइब्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि किसी के साथ आप घूमने जाना चाहते हैं, हो सकता है वो आपकी सोलमेट, आपका मतलब आपकी सोल फैमिली हो सकती है। अगर आप जाना चाहें तो ज़रूर चले जाइएगा, ऐसी कोई प्लानिंग बनती है, क्योंकि ये अक्सर डिवाइनली गाइडेड होती हैं ऐसी यात्राएँ, जहाँ हम अपनी सोल फैमिली के साथ जाते हैं और वहाँ जाके हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम अभी अपने लाइफ पर्पस से नहीं जुड़े हैं, तो हम अपने लाइफ पर्पस से भी जुड़ जाते हैं। यहाँ है टॉकिंग स्टिक, तो हो सकता है आपको मुरली का धुन, मुरली की धुन, मुरली की साउंड बहुत-बहुत पसंद आए और आप उससे कनेक्टेड महसूस करें और वो आपको सूदिंग लगे। अगर किसी को एंग्ज़ायटी वाली प्रॉब्लम है, तो आपको कहीं न कहीं मुरली की धुन ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आप सुनेंगे, तो आपको उससे रिलैक्सेशन मिलेगा, आप रिलैक्स्ड फ़ील करेंगे और आपकी एंग्ज़ायटी धीरे-धीरे चली जाएगी। कोई अ, किसी का सोल म्यूज़िक
जो एलिमेंट होता है वो बांसुरी की धुन है, मुझे सुनाई दे रहा है। कहीं न कहीं आपकी बांसुरी की धुन आपके लिए बहुत काम आएगी। तो देखिए, अगर आप बीमार थे पास्ट कई दिनों से, तो ये बीमारी आपकी जाने वाली है, क्योंकि यहाँ मेडिसिन का कार्ड आया हुआ है। ये बीमारी आपकी कैसे जाएगी? कहीं न कहीं आपको घूमना चाहिए और घूमने से ये चीज़ आपकी चली जाएगी। अगर आपको सोशल एंग्ज़ायटी होती है या आपको लोगों के सामने निकलने में दिक्कत होती है, तो अगर आप बीमार थे और आप बहुत टाइम से परेशान थे कि आपकी ये बीमारी कब ठीक होगी, भले ही बीमारी बहुत बड़ी ना हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है, तो अब ये चीज़ ठीक हो रही है। अब इस डेक से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए दशहरे में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के लिए बताइए क्या आ रहा है दशहरे में। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ से देखते हैं। यहाँ है टर्टल स्पिरिट स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। यहाँ है ब्राउन बियर स्पिरिट टेक टाइम आउट। ओके, और यहाँ है कैनारी स्पिरिट सिंग योर ओन सॉन्ग। तो देखिए, यहाँ फिर से वही मैसेज आया है कि आपको कहीं ना कहीं घूमने जाना चाहिए। वहाँ आपका कुछ दिमाग डाइवर्ट होगा, कन्वर्ट होगा किसी और चीज़ में। बहुत टाइम से आप एक ही काम कर रहे हैं और आप बोर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बोरियत आपको परेशान कर रही है और आपको बाहर घूमने जाना चाहिए। थोड़ा-सा अगर स्लो हो जाएँगे ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी रुक नहीं जाएगी। बहुत ज़्यादा भागी-भागी आपकी एनर्जी रहती है, तो यहाँ ठहराव माँग रही है आपकी ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी आपसे कह रही है, थोड़ा-सा ठहर जाइए, ठहर के सोचिए और बहुत भागना नहीं है। बॉटम में है फ्रॉग स्पिरिट क्लियर आउट द क्लटर। तो अगर आपके घर में बहुत टाइम से कोई कबाड़ पड़ा हुआ है, कोई ऐसी मशीनरी है, जो कि चल नहीं रही है, लेकिन तब भी आपके घर में पड़ी हुई है, उसे बदल दीजिए। और आने वाले दिवाली के टाइम पे आपके लिए यहाँ एक सजेशन है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके घर में खराब पड़ा है, उसे हटा दीजिए अपने घर से और कोई नया सामान लेके आइए। अगर नया नहीं ला सकते, तो कम से कम ऐसी चीज़ जो कि अब आपको सर्व नहीं कर रही है, उसे हटा दीजिए। यहाँ से देखते हैं और क्या रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के लिए बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ है द काउंसिल और है स्टैंड स्टिल। तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके जो भी एंसिस्टर्स हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, भगवान हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन्हें भी आप पूजते हैं, वो आपके साथ हैं और हर वक्त आपके साथ हैं। जो भी आप डिसीजन लेते हैं, उस पर उनकी पूरी नज़र है और साथ ही साथ आपको वो सपोर्ट भी करते हैं। वो चाहते हैं आप सही रास्ते पर रहें और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। किसी को हो सकता है किसी के एंसिस्टर्स उनसे कुछ बात करना चाहें, वो चाहेंगे आपसे कनेक्ट होना। तो अगर ऐसा कुछ आपको संकेत मिलता है, चाहे सपने में या आपके कानों में कुछ फुसफुसाहट होती है, तो आप उनकी बातों को ज़रूर सुनिएगा और अगर मैसेजेस मिलते हैं तो उन्हें डिकोड कीजिएगा। यहाँ है डैफोडिल फेयरी न्यू बिगिनिंग। तो आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग आ रही है, रिलेशनशिप के हवाले से और करियर के भी हवाले से। आप इसके लिए ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर कहिएगा। यहाँ है एयर स्पिरिट नॉलेज। तो आपके नॉलेज में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है, आप एक नॉलेजेबल पर्सन बनेंगे और ये नॉलेज आपका आगे चल के बहुत काम आएगा। एक्सेप्टेंस। तो जो भी चीज़ें खराब हो गई हैं या फिर जो चीज़ें आपके ऊपर छोड़ दी गई हैं, आपको इल्ज़ाम लगाया गया आपके ऊपर किसी चीज़ का, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत रहिए और एक्सेप्ट कर लीजिए जो भी सिचुएशन है। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं और वो चीज़ आपकी बन नहीं रही है, तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी आपको सीखना चाहिए। यहाँ है ग्रेस, वाइज वुमन ऑफ द ग्रोव। तो देखिए, आप में नॉलेज भी है और साथ ही साथ ग्रेस भी है, इसलिए हो सकता है आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हों जो कि आपसे ईर्ष्या रखते हों, आपकी बातों से खुश ना रहते हों, आपकी प्रेजेंस उन्हें अच्छी ना लगती हो, तो उनको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और आने वाले समय के साथ दशहरे, इस दशहरे से अगले दशहरे के बीच में ऐसे लोग आपसे खुद ब खुद दूरी बनाना चालू कर देंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उनको खुद से इनसिक्योरिटी होगी कि इसका ग्रेस इतना हाई है, ये इतना ग्रेसफुल है और हम कितनी भी कोशिश कर लें इसके बराबर नहीं हो सकते। तो ये चीज़ जब उन्हें समझ में आएगी, तो वो आपसे खुद ब खुद दूरी बना लेंगे। मतलब ये नेगेटिविटी तो आपसे अपने आप जा रही है आपसे दूर, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ से फाइनल मैसेज देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ से फाइनल मैसेज दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ है लेट गो। तो जो भी चीज़ें खराब हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने एक्सेप्टेंस से बताया, उसको जाने दीजिए, उसको मन में मत रखिए, नहीं तो एंजाइटी होगी और ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, और जो भी बुराइयां हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो आपकी ज़िंदगी से जा ही रही है। कहीं ना कहीं ये भी ये कार्ड बता रहा है।
और बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है नॉट द राइट टाइम। अभी कुछ चीज़ जो आप करने की सोच रहे हैं वो अभी राइट टाइम नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए, आगे आपके लिए सही समय आएगा और उसमें जब आप करेंगे तो वो आपका डिवाइन टाइम होगा, कोई भी काम करेंगे वो सफल ज़रूर होगा। तो मैं ये रीडिंग क्लोज़ करती हूँ। कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री शक्ति लिखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक मेरा वेट कीजिएगा। जाते-जाते आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी प्यास, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें, सारी नेगेटिविटी चली जाए, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं जल्दी से जल्दी पूरा हो और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।